गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम जो कल वाला अपना चैप्टर कर रहे थे कृषि वाला, उसको आगे वीडियो कर बनाएंगे। इससे पीछे हमने जो पढ़ा था जैसे चावल है, गेहूँ है, कपास है, इनके बारे में। और इसी पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी थी मोटे अनाज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा बाजरा और मक्का। अब अगला जो हमारा है आज का दाल, ठीक है। दाल देखो, अगर हम बात करते हैं इस समय भारत में दालों में, तो भारत एक बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी होने के कारण प्रोटीन की जो पूर्ति है वो लोग किससे करते हैं? दाल से करते हैं, ठीक है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उपभोक्ता देश भी है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रयोग में ली जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तुर है, उड़द है, मूंग है, मैसूर है, मटर, चना भारत की मुख्य दलहन फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें ऐसी हैं जो रबी में बोई जाती हैं? ठीक है, तो इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिन दालों की, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अरहर है, ये खरीफ की फसल है, उड़द है, ये भी खरीफ की फसल है, मूंग है, ये भी खरीफ की है, मसूर, मटर और चना ये तीनों क्या है? ये है रबी की फसल है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है? दालें की जो होते हैं, दालों का जो पौधा होता है उसकी जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, ठीक है। जड़ें के अंदर गांठें होने के कारण उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण दाल की जो फसलें बोई जाती है वो ज़मीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी दालों को अधिक बोया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगर हम सबसे प्रमुख राज्य की बात करते हैं भारत में दालों की, तो वो है कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरे नंबर महाराष्ट्र, चौथे यूपी और पाँचवें नंबर पर कर्नाटक मुख्य उत्पादक राज्यों में आता है, ठीक है। अगला देखो आप, गन्ना। गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? अगर गन्ने के सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करते हैं तो ब्राज़ील का नाम आता है। भारत भी गन्ने का अच्छा उत्पादक राज्य है। हमारे यहाँ पे गन्ने की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा अगर उत्पादक राज्य में नाम आए तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है इसका? उत्तर प्रदेश है। गन्ना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ यह फसल 21 सेल्सियस डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की इसको जरूरत होती है, ठीक है। इसके साथ में 25 से 75 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसको सिंचाई के द्वारा किया जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मिट्टी की ज़रूरत होती है वो जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत होती है, बलुआ मिट्टी की ज़रूरत होती है, चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसको क्योंकि इसकी जो बुआई होती है उसमें क्या होती है? छोटी छोटी गन्ने की पोरी लगाई जाती है। कटाई भी मनुष्य के मशीनों से ना होकर मनुष्य के द्वारा की जाती है, इसलिए अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है गन्ना का। गन्ने से क्या होता है? चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खांडसारी बनाई जाती है, शीरा बनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का प्रमुख उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है, कर्नाटक तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं। उसके बाद में है तिलहन। तिलहन उन फसलों को कहा जाता है जिन फसलों से तेल निकाला जाता है। तिलहन में कौन सा होगा? तिल हो गया, अरंडी हो गई, सिरसियों हो गई, तारामीरा हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, सूरजमुखी हो गई। तो इस तरह से तिलहन को देखो, अगर हम 2015 की बात करते हैं, 2015 के अनुसार क्या है? तिलहन में भारत एक बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद में दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। उसके बाद 2015 में विश्व के चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व का में कनाडा और चीन के बाद तीसरे नंबर पर था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग में कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे हमारे कौन कौन सी हैं? मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत की प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं, ठीक है। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं।
परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन बनाने के लिए प्रसाधन, यानी कि जो श्रृंगार का मेकअप का जो सामान होता है, उबटन है, कई तरह के फेस पैक है, क्रीम है, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल में है तथा देश के मुख्य तिलहनों की कुल उत्पादक का आधा भाग किससे हमारा होता है? मूंगफली से होता है। मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ हर फसल के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में बताती जा रही हूँ। अपने शॉर्ट क्वेश्चन उनको जरूर करते जाए। इनको गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें में आती हैं। तिल उत्तरी भारत की खरीफ की फसल में है। दक्षिण भारत में रबी की फसल में अरंडी और खरीफ और रबी दोनों की फसल में के ऋतु में बोई जाती है। अगला हमारा आ गया चाय। अगर चाय की मैं बात करती हूँ तो विश्व में चाय में भारत नंबर 1 पे है। दुनिया में पहले नंबर पे भारत का नाम आता है चाय में। चाय की भी एक रोपण कृषि होती है, क्योंकि एक और सबसे बड़ी बात होती है चाय की जो कृषि होती है इस तरह की ढलावदार जमीन, यानी कि इसके लिए पहाड़ी ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि चाय की पत्तियों को बढ़ने के लिए हल्की हल्की बारिश की बौछार के होना भी ज़रूरी है, लेकिन चाय के पेड़ की जो जड़ें होती हैं उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर चाय के पेड़ में की जड़ों में पानी भर दिया जाता है तो वो पेड़ खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भारत में अगर चाय की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक मुख्य राज्य असम है, और ये हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, यानी कि 7 बहनों के नाम से जिसको जाना जाता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये राज्य क्या है? चाय उत्पादन में मुख्य है। कर्नाटक, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में भी चाय बोई जाती है। ठीक है, चाय हमारे देश की नहीं है, ये एक विदेशी पौधा है। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली भारत में चाय लेके आए। उसके बाद में ब्रिटिश, यानी कि जब उपनिवेश हुआ करता था भारत ब्रिटिश का, तो उन लोगों ने चाय को अपना मुख्य व्यापार का एक मुख्य आय का साधन माना और भारत में चाय की खेती करानी शुरू कर दी। चाय की खेती एक रोपण कृषि है, इसके पेड़ लगाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों में मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। चाय की झाड़ी लगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप में होने वाली वर्षा की जो हल्की बौछारें हैं, इससे क्या होता है कि चाय की पत्तियां की जो होती है वो ज़्यादा विकसित होती है, बड़ी होती है। चाय एक मानव श्रम सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा मनुष्यों की आवश्यकता होती है। चाय एक श्रम संगन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम है, पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग है, जलापुड़ाई, जलपाईगुड़ी है, जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्य भी इसके चाय के मुख्य उत्पादक राज्यों में आते हैं। सन 2015 में भारत विश्व के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश माना जाता है। अगला आ गया कॉफ़ी, कहवा। कॉफ़ी भी भारतीय फसल ना होकर एक विदेशी फसल है, इसको भी भारत में अंग्रेज लेके आए थे। भारत में अगर हम बात करते हैं, वैसे हम कॉफ़ी के उत्पादन में पहले या दूसरे नंबर पे नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में उगाई जाने वाली, पैदा की जाने वाली अरबिका नाम की जो कॉफ़ी की फसल है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में। सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो भारत में उगाई जाती है। ठीक है, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरबिका, यानी कि मैं आपको फिर बता देती हूँ कि भारत में जो मुख्य रूप से उगाई जाने वाली कॉफ़ी की फसल है उसका नाम क्या है? अरबिका है। शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना। कॉफ़ी पैदा हो जाती है जो आरंभ में यमन में चलाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबूदीन की पहाड़ियाँ पड़ती हैं कर्नाटक, तमिलनाडु में से हुई। आज भी इसको खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगला है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें में बेटा क्या आता है? बागवानी फसलों के अंदर आता है जैसे केले के बाग हैं, संतरा के बाग हैं, नींबू के बाग हैं, या किसी भी दूसरे फल फ्रूट के जो बाग लगाए जाते हैं, ये बागवानी फसल में आते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ तक आज करेंगे, हम कॉफ़ी तक अपना टॉपिक पूरा करेंगे। अगला जो हमारा है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए आप अपना अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है साथ के साथ करते रहें और शॉर्ट क्वेश्चन मेरे पास सेंड भी करते रहें। ओके बेटा, धन्यवाद।